हमें समझना होगा कि उसने इस कब्र को मिटाकर पवित्र मंदिर बना दिया है और इसके अंदर अब एक कोई शव नहीं है, कोई मृत देह नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक जीवित परमेश्वर की उपस्थिति है। क्यों? जैसे यूहन्ना में यीशु ने कहा, मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। We have to live that life in Christ. आइए हम सब मिलकर अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे। Let us all open our Bible to the Gospel of John. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, वर्स चैप्टर नंबर 20। यूहन्ना का 20वां अध्याय। हम सब खोल लेंगे जॉन चैप्टर नंबर 20। और उसके हम पहले कुछ वचन पढ़ेंगे। आइए। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलनी भोर के अंधेरों रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वो भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वो अंगोछा और जो उसके सिर पर बांधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात न समझे थे कि उससे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूत जो उज्ज्वल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठा देखा जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि ये यीशु ही है। यीशु ने उसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उसे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उसे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। हमने यूहन्ना के कुछ पहले वचन पढ़े। ये वो दिन था जब मरियम सुबह ही भोर के समय, यानी कि जब तक सूर्य जो है वो निकला भी नहीं था, अंधेरे में, अंधकार में वो एक तरह से क्या कर रही थी? वो परमेश्वर के यीशु मसीह के कब्र के पास जा रही थी। कुछ मलम लेकर और कुछ स्पाइसेस लेकर वो जा रही थी ताकि उसके शव को वो लगा सके।
जब वो वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि एक तरह से वो जो पत्थर हुआ करता था उस समय कब्र के सामने वो जो रखते थे वो हट चुका था। वहां पर वो पत्थर जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं था। और उसके बाद वो क्या करती है कि वो वहां पर स्वर्गदूत को देखती है, जो हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, और वो कहता है कि तू किसे ढूंढती है। और फिर वो उसे कहता है कि जिसे तू ढूंढती है वो तो जी उठा है। और फिर वो दौड़ते हुए पतरस और यूहन्ना को जाके वो बताती है। वो चेला था जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखते थे। एक्चुअली वो यूहन्ना था। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह बाकी से प्रेम नहीं रखते थे, बट ही लाइक्स टू कॉल दैट हिमसेल्फ द लॉर्ड लव्स मी। और जब वो जाती है और कहती है उन्हें कि अरे वो यीशु मसीह का शव वहां पर नहीं है, पता नहीं वो कहाँ गया, कौन ले गया उसे, कहाँ रख दिया है। और उसी समय पतरस और यूहन्ना दोनों दौड़ते हुए चले जाते हैं। और वो मैं ये बात को देखकर हैरान रह गया कि उनकी रात की नींद उड़ चुकी थी। पतरस और यूहन्ना जो थे भोर के समय यानी कि अर्ली मॉर्निंग वो लोग जागे हुए थे। ऐसे भी नहीं कि वो सो रहे थे या जस्ट नींद से उठे थे, अपना काम जस्ट कर रहे थे। दे वर अवेक। उनकी नींद उड़ गई थी पूरी तरह से। जब उन्होंने ये समझा कि यीशु मसीह जो है वो नहीं रहे, उन्हें लगा कि अब तो हमारा क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब रोमी जो है शायद हमारे पीछे आ जाएंगे, कुछ ही दिन बचे हैं, पता नहीं कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा। क्लूलेस माइंड था, उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं था, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब मरियम उन्हें ये बात बताती है तो उन्हें एक तरह से खुशी होने के अलावा उन्हें एक तरह से वो चौंक गए। उन्हें डर लगने लगा कि और ये क्या हो गया। पहले ही हमारे मसीह को उन्होंने मारा है, पहले उसने ऐसे दुख उठाए, पहले ही उन्होंने हमें एक तरह से तितर बितर कर दिया, मतलब यहाँ वहाँ हमें भटका दिया है। और ये हो जाने के बाद भी अब वो हमारे मसीह के शव को भी ले गए। तब हम देखते हैं कि दोनों चेले जो है दौड़ते हुए उस कब्र के पास जाते हैं। कब्र के पास जैसे वो पहुंचते हैं उन्होंने देखा कि कब्र खाली है। ऑब्वियसली उन्होंने भी नोटिस किया कि वो जो पत्थर है जो एक तरह से आम आदमी से वो नहीं हिला सकता है, कोई आम आदमी अकेले नहीं हिला सकता है उसे। और मरियम तो दूर की बात है, वो तो हिला ही नहीं पाएगी। तो देखते हैं कि वो पत्थर जो है वहां से हिलाया गया है, वो कब्र जो है वो खुली है। और अंदर जब वो झांक कर देखते तो वो देखते कि अंदर शव पड़ा ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की जो बॉडी थी वहां से गायब थी। और उन्होंने देखा कि वो सिर्फ जो कपड़ा था जिसमें उन्हें लिपटा गया था वो वहीं पर पड़ा हुआ था। फिर स्वर्गदूत जो है जो उन्हें ये कहता है मरियम को, क्योंकि दोनों चेले जो है पतरस और यूहन्ना दोनों फिर एक बार चले जाते हैं अपने घर, लेकिन मरियम वहीं पर बैठी होती है। आई वंडर व्हाट शी वाज लुकिंग फॉर। वो भी चली जाती थी, वहां पर रुकने का क्या मतलब। मरियम ये वो मरियम है मगदलिनी जो एक्चुअल में जिसके अंदर से परमेश्वर ने या यीशु मसीह ने एक तरह से 7 डीमंस निकाले थे। उसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी और वो ऐसी पीड़ित थी, उसका जीवन पूरी तरह से टूट चुका था, बिखरा हुआ था, क्योंकि उसकी कोई मदद नहीं कर पाया था। वो एक दिन की पीड़ित नहीं थी, वो सालों से पीड़ित थी। वो जो कुछ उसने सहा होगा वो शायद कोई समझ नहीं पाता। इसीलिए जब यीशु मसीह ने उसे एक तरह से उस दुष्टात्माओं के वो बंधनों से उसे छुटकारा दिया, उसे एक तरह से वहाँ पर मुक्त किया, आज़ाद किया, इस बात को वो समझ चुकी थी कि ये बात कि या ये चमत्कार जो है ये एक खुदा की ओर से ही है। और वो यीशु मसीह से लिटरली शी यूज्ड टू लव द लॉर्ड पूरे सच्चे दिल से, दैट ही इज़ माई लॉर्ड, ही इज़ माई सेवियर। इसने मुझे बचाया है, जो कोई और नहीं कर पाया वो इसने करके दिखाया मेरे लिए। और वो इस टूटे दिल के साथ वहाँ पर रो रही है, पूरी बिखरी हुई है। उसे लगा एक लास्ट उम्मीद है मेरी, मैं मेरी प्रभु की ज़्यादा सेवा नहीं कर पाई, लेकिन अब हो सकता है उसके शव को मैं जो मलम है वो लगा के, स्पाइसेस लगा के मैं उसकी सेवा तो कर पाऊँ। वो भी हक मुझसे छीन लिया गया, वो भी अब उसका बॉडी वो ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए। और पूरी बेबस होकर टूट कर वो वहाँ पर रो पड़ी। उसे इस बात का डर नहीं था कि रोमियो ने उसे देख लिया, अगर कुछ रोमी सिपाही वहां पर पहुंच गए या अधिकारी वहां पर पहुंच गए तो उसे भी अंदर करवा देंगे या कहेंगे कि ये तो उसी के साथ घुमा करती थी, उसी के ये चेलों में से एक है। लेकिन उस बात का उसे डर नहीं था।
वो इतनी टूट चुकी थी क्योंकि बस उसे यीशु मसीह का जो जो फेलोशिप हुआ करता था वो उसे नहीं मिल पा रहा था। तो अभी सोच रही थी कि मैं सेवा प्रभु की एटलीस्ट उसके शव के उसके ऊपर मलहम लगा के स्पाइसेस लगा के बची कुची में सेवा करूंगी। और जब वो हक भी उससे छीन लिया गया तो वो टूट गई और वो वहीं पर घुटनों के बल, मैं तो सोचता हूँ कि वो ऐसे ही रोती होंगी नीचे बैठकर। तब ऐसा हुआ कि यीशु मसीह वहां पर प्रकट हो गए। मैं इस बात को हमेशा सोचता रहा कि क्यों यीशु मसीह ने सबसे पहले दर्शन मरियम को दिया, चेलों को क्यों नहीं दिया, पतरस को क्यों नहीं दिया। एंड वन डे वी वर फेलोशिपिंग एट होम, हम लोग एक दिन घर पे फेलोशिप कर रहे थे, तब प्रभु ने ये बात हम पर प्रकट की। क्यों मसीह ने सबसे पहला दर्शन मरियम को दिया। Yes, I believe, I remember that word from the Lord, that when the Lord said from Matthew 5:8 है ना, that जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे, वो परमेश्वर को देखेंगे। जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। सबसे पहला दर्शन कि वो खुदा है, वो जी उठा है, उसने एक स्त्री को दिया, एक व्यक्ति को दिया जो ऐसी थी पूरी तरह से मन की शुद्ध। वो उसे अपना प्रभु मानती थी, वो अपना सेवियर मानती थी। जिस दुख से वो जा रही थी, जिस दुख में वो अपना जीवन बिता रही थी, उस दुख में से उसे निकाला, उसे छुटकारा दिया। प्योर एंड जेन्युइन लव फॉर द लॉर्ड। उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता था, उसे बाइबल का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, बस वन थिंग एंड दैट वाज अ प्योर हार्ट, एक शुद्ध मन। आज भी अगर हम देखें तो सबसे पहले यीशु मसीह ने हमसे जो कहा था वो बीएटिट्यूड्स में है ना, उस पर्वत पर जब वो प्रचार करने जा रहे थे, उन्होंने यही बात गौर करके बताया था कि जो मन के शुद्ध वो परमेश्वर को देखेंगे। और यही बात हम जानते कि पुराने नियम में ये बात सिद्ध की गई थी, ये इसकी घोषणा होती थी, परमेश्वर को देखा नहीं जा सकता। मूसा ने कहा प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कहा तू मुझे नहीं देख पाएगा, मैं तुझे तेरे पीछे से होकर गुजरूंगा और तब तू मेरी सिर्फ एक तरह से पीठ देख पाएगा, तू मुझे नहीं देख पाएगा। लेकिन द ग्लोरियस फॉर्म ऑफ द लॉर्ड जीसस सबसे पहले मरियम ने देखी। वाई? बिकॉज ऑफ प्योर हार्ट। आज एक जो ज़रूरत आ पड़ी है मसीहत में, हम मसीह लोगों के लिए, वो ये है कि हमें अपने मन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है हर रोज़, ताकि वो शुद्ध होता जाए। जानते हो ये चीज़ जो है ना, एक दिन की प्रोसेस नहीं है। हम में से बहुतों को लगता है कि जब हम बैप्टिज्म ले लेते हैं या बपतिस्मा ले लेते हैं तब हम मन के शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। मन का शुद्ध होना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, प्रोसेस है एक। इट इज़ अ प्रोसेस, एवरी सिंगल डे प्रोसेस। हर दिन हमें अपना हृदय जो है, अपना मन जो है प्रभु को देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा प्रभु इसे शुद्ध कर, क्योंकि मैं तुझे देखना चाहता हूँ। एक भाई ने भी पूछा कि मुझे प्रभु को देखना है, बताओ क्या करना है। सीधा वचन ही कहता है, यीशु मसीह ने कहा मन के शुद्ध हो जाओ। अगर हमें प्रभु को देखना है तो हमें मन से शुद्ध होना पड़ेगा। कितने लोग ये दुआ करते हैं, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, खुली आंखों से देखना चाहता हूँ, लॉर्ड आई वांट टू सी यू। मैं 2000 साल पहले नहीं जन्मा, मैं लेकिन फिर भी देखना चाहता हूँ तुझे, तू कैसा है, तू कैसा दिखता है, मेरे साथ आकर संगति करेगा भले 1 मिनट के लिए, मुझे टाइम देगा, मैं देखना चाहता हूँ तुझे, मैं निहारना चाहता हूँ तुझे, मैं ताकना चाहता हूँ तेरी ओर। आई वॉन्ट टू लुक एट यू, आई वॉन्ट टू फिक्स माई आईज ऑन यू। मैरी वॉज द वन जो मन की शुद्ध थी, और उसे ये बात भी नहीं समझ आ रही थी कि उसके सामने वहां पर जो थे यीशु मसीह थे, और उसे लगा वो माली है। और वो कहती कि तू मुझे बता, हे महाराज तू मुझे बता, हे प्रभु ये तू मुझे बता, तूने मेरे प्रभु को कहाँ ले गया है, तू कहाँ छुपाया है इन लोगों ने उसे, बस मुझे बता, मैं उसे ले जाऊंगी। अब मुझे बताइए, मरियम इतनी स्ट्रांग थी जो यीशु मसीह के शव को उठा पाती। इट वॉज अ ब्रोकन हार्ट दैट तू मुझे बता, बस कहाँ है वो, मुझे और कुछ नहीं पता, मैं चाहे कैसे भी करूंगी मैं उसे ले जाऊंगी। प्योर जेन्युइन लव एंड थर्स्ट फॉर द लॉर्ड। वो ऐसे भी नहीं कि जब वो जीवित था, जब वो मर चुका था तब उसके लिए वो एक तरह से वो प्यासी और भूखी थी। अब वो जब जीवित है फिर भी हमारे अंदर वो प्यास और भूख नहीं है ना, होना चाहिए। ये मरियम से हम सीख सकते हैं, हमारी एक बहन प्रभु में, जिसने हमें ये छोटी छोटी बातें सिखाई कि एक सच्ची भूख और प्यास क्या होती है। इतना तक वो कहने लगी बस तू मुझे बता वो कहाँ है, मैं उसे ले जाऊंगी, तू कष्ट मत कर।
लेकिन उसने जब देखा, जब उसने सुना, वही वाणी, वही शब्द, जब उसे पहली बार नाम लेकर पुकारा गया होगा, मरियम, मैरी, इट इज मी, एंड हर आईज वर ओपन। उसने देखा कि वहां पर यीशु मसीह खड़े थे। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसकी आंखें पूरी तरह से पानी से भरी हुई होंगी कि उसे कुछ धुंधला दिखाई पड़ता होगा, उसे पता ही नहीं होगा कि सामने कौन है। वो इतनी दुखी थी, इतनी पीड़ित थी, इतनी कष्टी थी वो, कि लिटरली वो नीचे झुककर, नीचे सर रख के वो रोती होगी और बात करती होगी। लेकिन जब उसने वो आवाज़ सुनी, जब उसने एक तरह से वो उस व्यक्ति को देखा और उसने समझा कि वो यीशु मसीह है, उसने कहा प्रभु, उसने कहा रब्बोनाई, रब्बूनी, इट मीन्स मास्टर, इट इज़ यू लॉर्ड। और उसे याद आ चुका होगा, इसने जो कहा उसने वो कर दिखाया। मैंने एक बात अभी कुछ देर पहले कही थी, बिफोर वी स्टार्टेड द मीटिंग। जीसस सेड, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। वे, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। जानते हो मार्ग क्या होता है? उसके पीछे चलना, धार्मिकता में चलना। उसने दिखाया है हमें कि एक पवित्रता में जीवन कैसे जिया जा सकता है, परमेश्वर को एक तरह से पसंद आने वाला जीवन कैसे जिया जा सकता है। उसने हमें ये दिखाया कि नियम शास्त्र या जो पवित्र शास्त्र है, जो पुराना नियम है, उसके आधार पे कैसे जिया जा सकता है, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन कैसा हो सकता है। और उसी के बाद उसने ये भी कहा, अगर यदि तुम परमेश्वर को देखना चाहो या पिता के पास आना चाहो तो तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। आई एम द वे, फॉलो मी, ही वॉज सेइंग। यू मस्ट फॉलो हिम, वी मस्ट फॉलो हिम। चरवाहा वो है, हम जो उसके भेड़ है, हमें उसके पीछे चलना होगा। मार्ग वो है। अगर हम थोड़ा सा भी इधर चले जाए, थोड़ा सा भी उधर चले जाए, तो हम भटक जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि पूरी तरह से हमारा जो रास्ता है, मसीहत में हमारा जो रास्ता है ना, वो ऐसा है कि एक पूरे रास्ते पर एक ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर रोशनी चल रही है, रोशनी पड़ी हुई है। वो रोशनी प्रभु यीशु मसीह है, जो आगे हमारे चल रहे हैं, है ना। एक तरह से अगर हम देखें कि जैसे मेघ स्तंभ हुआ करता था, अग्नि स्तंभ हुआ करता था, वो उन्हें रोशनी भी देता था रात के समय, और वो वैसे ही चलते थे उसके पीछे पीछे पीछे। अगर थोड़ा सा भी इधर चले जाए तो अंधकार है, थोड़ा इधर चले जाए, भटक जाए, अंधकार है। यहाँ पर पता नहीं कौन सी खाई आ जाए, यहाँ पर पता नहीं कौन सा बड़ा पर्वत आ जाए, पता नहीं कौन सी नदी बह रही हो, पता नहीं कौन सा बड़ा एक तरह से तूफान हो या प्रॉब्लम्स हो। द ओनली वे इज टू वॉक बिहाइंड द लॉर्ड जीसस। जैसे उसने इस धरती पर जीवन जिया, उस तरह हमें भी वैसे जीवन जीना होगा। फिर उसने कहा कि सत्य भी मैं ही हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, सत्य भी मैं हूं। पिलातुस ने कहा कि ये सत्य आखिर क्या है? when Pilate was in thinking about all of this, जब पिलातुस ने ये सारी बातों पर वो सोचने लगा कि अरे आखिर सत्य क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ, वो पूछता है लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड जीसस सेड, आई एम द ट्रूथ। उसने क्या कहा था? चेलों से वो कहता है कि इस मंदिर को तुम देखते हो, ये मंदिर कुछ दिनों के बाद गिर जाएगा, लेकिन इस इमारत को तुम गिरा के दिखाओ, 3 दिन में इसे मैं फिर एक बार खड़ा कर दूंगा। ही इज द ओनली वन हु क्लेम्ड दैट इफ आई डाई आई विल बी रेज्ड अगेन टू लाइफ। वो ऐसा एक ही व्यक्ति है, एक ही मात्र ऐसा, जिसने कहा कि यदि तुम मुझे गिरा दो, मुझे मार दो, 3 दिन के बाद मैं फिर जी उठूंगा। हमने ये बात सीखी, आज ही हमने शुरुआत में इस बात को समझा कि ऐसे बहुत से लोग आकर गए हैं जिन्होंने दूसरों को जिलाया है, जिसने दूसरों को जीवित किया है, मृत्यु से उन्हें एक तरह से फिर एक बार जीवन में लाया है, पता नहीं बहुत कुछ करके। अगर हम बाकी लोगों का भी छोड़ दें, लेकिन बाइबल में भी हम पढ़ते हैं एलिया ने ये किया था, है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि नए नियम में पौलुस ने ये किया, पतरस ने ये किया, जब उन्होंने जो मरे हुए लोग थे उन्हें फिर एक बार उन्होंने जिलाया, जिंदा किया। यीशु मसीह ने भी ये किया। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ये किया होगा, इवन टिल डेट, टुडे, आज भी हुआ होगा। लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने ये कहा कि मैं मर जाऊं और मैं फिर एक बार जी उठूंगा। दैट इज द वे ही हैज शोन अस हिज डिविनिटी, यानी कि उसने हमें ये दिखा दिया, ये हमें प्रकट करके दिखाया, मैं ही खुदा हूं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो खुद कहे मुझे मार के दिखाओ, मैं ही जी उठूंगा, है ना। द कंट्रोल ओवर लाइफ
एक जीवन के ऊपर जो एक तरह से अधिकार जिसका हम कह सकते हैं या नियंत्रण जिसका होता है वो परमेश्वर का ही होता है। किसी मनुष्य का नियंत्रण हो ही नहीं सकता, कंट्रोल हो ही नहीं सकता, अथॉरिटी हो ही नहीं सकती। द अथॉरिटी ओवर लाइफ इज फ्रॉम द वन हु इज द क्रिएटर, जो हमारा निर्माण करता है। वो ही है जो हमें जीवन देता है, और उसने जब वो जी उठा उसने हमें दिखाया कि वो ही जीवन है। एंड देन ही सेड, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। जीवन भी मैं ही हूं। यदि हम उसके वचनों पर चले, यदि हम उस पर विश्वास रखें, तो हमारा जीवन यहीं पर समाप्त नहीं होता। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर लॉर्ड जीसस। इस जीवन में उसके पीछे चलना है। किस सत्य पर? कि उसने हमें दिखाया है, प्रकट करके दिखाया कि वो ही खुदा है। और किस लिए करना है? क्योंकि वो जीवन भी देता है, सिर्फ इसी जीवन में नहीं, सिर्फ इसी लाइफ में नहीं, बल्कि आने वाले जीवन में भी। आफ्टर दैट ही इज गोइंग टू गिव अस लाइफ, इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन। अब इस बात में, इस अध्याय में जो हमने पढ़ा, आपने एक बात नोटिस की होगी। यहां पर जो चेले थे और मरियम जो थी ना, उन्होंने जब ये सारी घटनाएं देखी, जब उन्होंने देखा कि कब्र खाली है, तो मरियम दौड़ती हुई चली गई। जब चेलों को उसने बताया तो पतरस और यूहन्ना दौड़ते चले आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इज़राइल में इवन टिल नाउ रनिंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड कल्चर। हाँ, उसे कहा जाता है कि ये रिस्पेक्टफुल चीज़ नहीं है। जो बड़े होते हैं या बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें दौड़ना वो शोभा नहीं देता। वो लोग दौड़ते नहीं थे उस समय में, लेकिन ये सारे दौड़ने लग गए। और कहाँ दौड़ रहे थे ये लोग? सिमेट्री में, एक कब्रिस्तान में वो लोग दौड़ रहे थे, यहां से वहां वो चक्कर लगा रहे थे। लेकिन आज उसके बाद हम जो मसीह लोग हैं, हम कहाँ दौड़ रहे हैं? पौलुस ने कहा कि मैंने विश्वास रखा है और मैंने अपनी दौड़ खत्म की है, पूरी की है। आज हम कब्रिस्तान में नहीं दौड़ रहे हैं, हम उन जगहों में नहीं दौड़ रहे जहां पर मृत्यु है, जहां पर जीवन नहीं है। हम आत्मा में दौड़ते हैं, हम उस अनंत काल के जीवन में दौड़ते हैं, हम प्रभु की आत्मिकता में दौड़ते हैं, हम उसके वचन को लेकर हम दौड़ने लगे। आज फिर एक बार एक क्वेश्चन है हम सबसे, क्या हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बैठे हैं, सोए हैं, या हम कब्रिस्तान में घूम रहे हैं? है ना? मैं ऐसा मानता हूं कि फिर पतरस और यूहन्ना और मरियम उस कब्रिस्तान में कभी गए ही नहीं होंगे, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जीवन तो आ चुका है, यीशु मसीह जीवित हो चुके हैं, उन्होंने कहा अभी कब्रिस्तान में क्या काम। द पॉइंट इज दिस, हम कहाँ दौड़ रहे हैं? फुल ऑफ लाइफ। जानते जो दौड़ते हैं ना, वो कौन से होते हैं लोग? बच्चे। उन्हें छोड़ दो आप, बस वो दौड़ निकलेंगे यहाँ से वहाँ। दे आर फुल ऑफ लाइफ। वो पूरा मतलब जीवन में इतने आनंदित होते हैं, खुशी से भरे हुए होते हैं, सिर्फ दौड़ते वो यहाँ वहाँ। पौलुस भी हमें वही कह रहा है कि पौलुस ने कहा कि विश्वास में हमें दौड़ लगानी है अब, और ऐसे दौड़ लगानी है जैसे हमें लक्ष्य को सामने रखना है, और विश्वास में, आत्मिकता में हमें उस मार्ग पर चलते चलते अब दौड़ लगानी है, बढ़ना है अब। यस, परमेश्वर जीवित हुए, यीशु मसीह जीवित हुए, अब क्या? दौड़ना है। फिर एक बार मैं ये बात कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह जीवित क्यों हुए? इसका कोई कारण होना चाहिए ना। अगर यीशु मसीह आते, इस जीवन में 33 साल जैसे उन्होंने वो जीवन जिया, वो जीते, उस क्रूस पर बलिदान होते और वहीं से चले जाते। हमारे पापों के लिए उन्होंने वहाँ पर बलिदान तो दे दिया, कीमत तो चुका दी, लहू तो बहा दिया है वहाँ पर। अब और क्या करने की ज़रूरत है? जीवित होने की क्या ज़रूरत थी? इट वॉज टू शो टू थिंग्स, that he has defeated our worst enemy। उसने क्या करके दिखाया है? हमारा हमारा जो एक तरह से सबसे लास्ट एनिमी है, जो शत्रु है, उसको हरा कर दिखा दिया परमेश्वर ने। आज ऐसे कितने शत्रु हैं हमारे जीवन में जिसे हम डर जाते हैं, लेकिन आखिर में अगर हर एक व्यक्ति को पूछे कि क्या आप मृत्यु के बारे में सोचकर डरते हो, आज जानते हो बहुत से लोग कहेंगे नहीं, ये झूठ है। किसी ने ऐसे कहा ना, मैं नहीं डरता बिल्कुल भी, मरने से तो मैं नहीं डरता। उसको कहेंगे चलो हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे, और वो जो टैंकर आएगा ना, उसके सामने मैं तुझे खड़ा कर दूंगा, देखते 15 सेकंड के बाद तो हिलता है कि नहीं। 100% हिलेगा वो। हर एक व्यक्ति, बाइबल कहती है कि एवरी पर्सन इज अफ्रेड टू डेथ।
हर एक व्यक्ति जो है ना वो मृत्यु के बारे में सोचकर वो डरता है, वो कांपता है। परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को फिर एक बार जिलाकर उसे पुनरुत्थानित करके हमें ये दिखाया कि नाउ डेथ ऑल्सो डजंट हैव ओवर पावर ओवर यू, देयर इज नो पावर ऑफ डेथ ओवर यू। एक छोटा बच्चा और उसके बाप ना उसके पापा गाड़ी से जा रहे थे और वो छोटा बच्चा पीछे बैठा था और खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। तब उसके पापा ने क्या किया, उनके कार में अचानक से ना वो मधुमक्खियां अंदर आ गई और वो मधुमक्खियां अंदर आने के बाद वो बहुत डर गया। कई बार हम भी आज भी बड़े बहुत डर जाते हैं क्योंकि हमको पता है अगर उसने एक बार डंक लगा दिया तो बात खत्म, फिर इतना सूझ जाएगा, इतना परेशान करेगा, इतना वो दर्द करेगा कि कुछ दिनों तक वो जाता नहीं है। तो वो डर गया वो बच्चा, क्योंकि उसे पता था, और वो एकदम से वो चिल्लाने लगा, वो एकदम से वो रेस्टलेस हो गया और पापा को कहता है, पापा ये क्या हो रहा है, ये बीच में बी आ गया है, मधुमक्खी आ गई, कुछ करो आप। पापा ने पता है क्या किया, गाड़ी चलाते चलाते उन्होंने देखा मधुमक्खी यहाँ से वहाँ घूम रही है, उसे परेशान कर रही है, ऐसे पकड़ लिया उसे और खिड़की के बाहर फेंक दिया। वो शांत हो गया। 2 सेकंड के बाद वो मधुमक्खी फिर अंदर आ गई, उसी खिड़की से वो फिर अंदर आ गई। वो फिर चिल्लाने लगा, फिर जोर जोर से पापा को कहने लगा, पापा ये क्या हो गया। फिर एक बार वो अंदर आ गई, अभी मुझे डंक मारेगी, ये होगा वो होगा, पापा कुछ करो आप, कुछ करो आप। इस बार पापा ने क्या किया, वो जो मधुमक्खी है ना उसको नहीं पकड़ा, वो घूम रही थी, उसको घूमने दो। उसने पता है क्या किया, उसने बेटे को दिखाया, ये देख मेरा हाथ देख। बेटा बोलता है, क्या है पापा, क्या है, आप बोल क्या रहे हो, जल्दी से इसे हटाओ, क्या है, क्या दिखा रहे हो। उसने बोला, देख तो सही मेरे हाथ पे क्या है। और उसने दिखाया कि देख मेरे हाथ पे उसका डंक उसने मार दिया ऑलरेडी, अब वो तुझे नहीं मार सकती। अब वो मधुमक्खी उसने अपना डंक जो है मुझे मार दिया है, अब तू क्यों डर रहा है, वो नहीं मारेगी तुझे, टेंशन मत ले, वो घूमने दे उसे, कुछ नहीं करेगी तुझे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आवर लॉर्ड जीसस डिड, आवर फादर डिड। हमारे पिता ने हमारे लिए भी यही किया है। अंदर आने के बाद, इस जीवन में आने के बाद, इस धरती पर आने के बाद उसने हमारे लिए मृत्यु का दंड जो है और डंक जो है वो सहा, और बाद में उसने आके वही किया चेलों को, ये लो देखो मेरे हाथ को देखो। और वो कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर भी उसका प्रभुता नहीं होगी, मृत्यु की प्रभुता तुम पर नहीं होने वाली। डेथ हैज नो डोमिनियन ओवर यू एनी मोर। द लॉर्ड जीसस डिड द सेम थिंग। इसीलिए इब्रानियों में भी और हम पढ़ते वचनों में भी, अरे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग, है ना, लाइक द हनी बी, वेयर इज योर स्टिंग, इट कैन नो मोर स्टिंग अस। अब वो डंक नहीं मार सकता, क्योंकि हमें परमेश्वर ने क्या किया है, अनंत काल के जीवन की आशा दे दी है। मृत्यु का दंड और डंक दोनों यीशु मसीह ने ले लिया है। जब ये वचन में पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को फिर एक बार सोचा कि प्रभु आप फिर एक बार जी क्यों उठे, फिर आपने हमें ये दिखाया कि आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए। ये पहला कारण है ना। पहला कारण क्या है, परमेश्वर जी क्यों उठे, हमें दिखाने के लिए कि मैंने मृत्यु पर विजय पा ली है, अब तुम्हें इस बात का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसी के साथ एक और चीज है जो परमेश्वर ने की थी, दूसरी चीज जो हमने सुबह आज वचन पढ़ा, पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 3रा वचन। आइए हम उसे एक बार फिर पढ़ेंगे। जो दूसरी चीज प्रभु ने हमारे लिए की, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 1 पीटर चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 3। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 3रा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से उसे जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। He has giving us a new hope, a new, एक नई तरह से एक नई आशा दी है परमेश्वर ने। आज हम वो ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, मृत्यु के बाद क्या होगा पता नहीं कौन से जानवर बनेंगे या कहाँ जाएंगे, जन्नत होगा या ये होगा, पता नहीं। ऐसे नहीं है, परमेश्वर ने हमें दिखा दिया है हम कहाँ जा रहे हैं, नई आशा दी है, नई उम्मीद दी है। एंड हाउ डिड ही डू दैट? बाय रेजरेक्टिंग और रेजिंग आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को फिर एक बार मृत्यु में से जिलाकर, और उसने हमें ये दिखाया है कि आज पाप की प्रभुता तुम पर नहीं है, और उसी के साथ तुम्हारे लिए एक नई आशा है कि तुम भी इसी तरह जी उठोगे। और पौलुस ने हमारे लिए ये स्पष्ट कर दिया और
कि जब यीशु मसीह का आना होगा बादलों पर, तो हम जो जीवित है हम इसी तरह यहां से उठा लिए जाएंगे, है ना। हम एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में हमारा रूपांतर हो जाएगा और हम उसके साथ बादलों पर मिलेंगे। और जो लोग प्रभु में पहले सो गए हैं उन्हें जिलाकर वो फिर एक बार हमारे साथ वहां पर मिलेंगे। यानी कि चाहे हम प्रभु में सो जाए या प्रभु में जीवित हो, जब तक वो आए मृत्यु का हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है। डू यू नो, वी कैन नॉट एक्सपीरियंस डेथ। पौलुस लिखता है कि मैं तुम्हारे लिए यहां पर हूं, एक कलीसिया को लिखता है कि मैं तुम्हारे लिए यहां पर रुका हूं। अगर मैं तो चाहता हूं कि मैं प्रभु के साथ, प्रभु के पास जल्दी चला जाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए प्रभु ने मुझे यहां रखा है, कुछ काम बाकी है। फिर वो तिमोथी को पत्र लिखता है। What we are trying to learn is this, परमेश्वर ने हमारे लिए दो चीजें आज करके दिखाई है जीवित होने के बाद। पहला कि उसने मृत्यु पर विजय दिया है, हमें दिखाया है कि डेथ हैज नो स्टिंग। सेकंड थिंग, ही हैज गिविंग अस अ न्यू होप, अ लिविंग होप, अ ग्लोरियस होप, एक नई उम्मीद, एक नई आशा। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज व्हाट काउंट्स फॉर टुडे। ये आज का एक तरह से मेन पॉइंट है कि परमेश्वर यीशु मसीह फिर एक बार क्यों जी उठे। कम वील ओपन दैट वर्स। मैं चाहता हूं कि हम वो एक बार पढ़ लें। यूहन्ना उसका चैप्टर नंबर 14, जॉन चैप्टर नंबर 14, यूहन्ना का सुसमाचार उसका चैप्टर 14 और वर्स नंबर 19, उसका 19वां वचन। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। इट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वो चाहता है कि हम जीवित रहे। टुडे यू नो व्हाट वी आर डूइंग। आज बहुत से कलीसियाओं में सब लोग हम जब मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, हम कहते हैं प्रभु तू जी उठा है, यस लॉर्ड यू आर रेजरेक्टेड, यू हैव रिजन फ्रॉम द डेड, प्रभु तू जी उठा है। लेकिन अंदर ही अंदर हम मरे हुए हैं। हमारा जीवन जो है पूरी तरह से उस कब्र की तरह है, मरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ। एक कब्र जो है उसके ऊपर आप देखो कैसे होता है, अंदर क्या होता है, गंदगी भरी पड़ी होती है, मिट्टी होगी, धूल होगी, देयर इज अ स्टेंच ऑफ द डेड बॉडी, है ना, रिमेन्स। उसके अंदर एक दुर्गंध भी होती है। कोई अंदर जाके अंदर खाना वाना नहीं खा सकता है वहां पर, वो प्लेस ही ऐसी है। पहले की कब्र जो होते थे आज की तरह नहीं है, जो हम जमीन में किसी को अगर दफना दे वैसा नहीं होता था। पहले एक तरह से एक छोटा सा गुफा की तरह होता था, एक स्मॉल प्लेस, केव की तरह, और उसके अंदर जो है वो एक डेड बॉडी को रख देते थे। आज हम जब मसीह में जीवन जी रहे हैं, हर एक को ये बात समझना होगा, यीशु मसीह तो 2000 साल पहले जीवित हो चुके थे, लेकिन क्या आज वो हमारे अंदर जीवित है? आर वी अलाइव टुडे फ्रॉम इनसाइड? क्या हमारा जो मनुष्य है, जो पुराना मनुष्य है, वो मर गया है और नया मनुष्य जो है वो जीवित हो चुका है, उसका पुनर्जन्म हो चुका है एक तरह से। दैट लॉर्ड आई एम बोर्न अगेन फॉर यू। आज मेरे अंदर मैं नहीं बल्कि मसीह जीता है, ऐसा पॉल लिखता है। द क्राइस्ट जीसस इज अलाइव इन मी। ये बात हमें समझनी होगी कि जीवित परमेश्वर आज कहाँ जी रहा है। क्या वो आसमान में है, आकाश में है, क्या वो पिता के बाजू में है, या वो मेरे अंदर है? ये गवाही हमें समझनी होगी कि वो कहाँ है। यू नो टुडे, आज के दिन बहुत से कलीसियाओं में ऐसे, आज हमारे बहुत भाई बहन हैं जिन्होंने हो सकता है नए कपड़े पहने हो, तैयार होकर वो गए हो। इट्स नॉट रॉन्ग, ओके, इसमें कुछ बुरी बात नहीं। अगर आप में से किसी ने पहना हो, प्लीज डोंट फील कंडेम्ड। नो वेयर आई एम पॉइंटिंग एट यू, नो वेयर। आई एम जस्ट सेइंग समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें समझना होगा कि हम कई बार ये करते थे, मैं करता था ऐसे, नए कपड़े पहनना ईस्टर के दिन, रेजरेक्शन डे के दिन, लेकिन अंदर ही अंदर मैं तो मरा हुआ था। आई वॉज डेड, कंप्लीटली डेड, जब तक मैंने मसीह को नहीं समझा। लेकिन आज भले बाहरी रूप से मैं गंदा हूं, अंदर ही अंदर परमेश्वर ने मेरे अंदर क्या किया है, उसकी नई उम्मीद जगाई है, उसका जीवन वो मेरे अंदर दे रहा है। द रेजरेक्टेड किंग इज रेजरेक्टिंग मी। वो जो पुनर्जीवित परमेश्वर है आज वो मुझे भी जिला रहा है, मुझे भी उठा रहा है। वो
जब मैं कुछ साल के लिए मैं बाहर था, जब मैं इंडिया में नहीं था, देयर वाज अ सॉन्ग दैट आई यूज्ड टू लिसन। बहुत वो मेरे करीब था। आज मैं गाड़ी में आने के बाद बहुत दिनों के बाद मैंने वो सॉन्ग प्ले किया, दैट द रेजरेक्टेड किंग इज रेजरेक्टिंग मी। वो गीत मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। मैं हर रोज़ लूप पर सुनता था, क्योंकि हमें जब ट्रैवलिंग करना होता था तो करीब करीब 2-3 घंटे मुझे लगते थे कॉलेज पहुँचने पे, वहाँ पर जाने तक, अंदर जाने तक। इतने सारे रूट्स होते थे, ट्रेन हो गया, बस हो गया, बाकी ट्रैम हो गया, बहुत सी चीज़ें होती थी। और वो हर बार मैं एक ही गाना लूप पे सुनता था, एक ही गाना लूप पे मैं सुनता था, द रेजरेक्टेड किंग इज रेजरेक्टिंग मी। जो पुनर्जीवित परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, वो आज मेरे अंदर के मनुष्य को वो जिला रहे हैं। वो मेरे अंदर के मनुष्य को क्या कर रहे हैं, फिर एक बार जीवन में ला रहे हैं। ही इज नाउ रेजरेक्टिंग मी। दैट इज द नेचर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है वो क्या है? वो हमारे अंदर के मनुष्य को क्या कर रहे हैं? वो जिला रहे हैं, उसे जीवित कर रहे हैं। वो आज हमें समझना होगा कि मैं क्या बाहरी रूप से मैं जीवित हूं या अंदर से मैं जीवित हूं। आज आप देखो, कब्र जो है ना, उसे सजाई जाती है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा जाता है, उसके ऊपर फोटो छापा जाता है, उसके ऊपर फूल बिछाई जाती है, लेकिन अंदर से वो खाली होता है, अंदर उसके कुछ भी नहीं होता। यीशु मसीह ने जब वो कहा कि तुम इस मंदिर को गिरा के दिखाओ और मैं इसे फिर एक बार 3 दिनों में मैं इसे बना के दिखाऊंगा, इसे मैं खड़ा करके दिखाऊंगा, ही वॉज ट्राइंग टू से दैट वी आर द वंस हु आर ग्रेव्स। हम वो कब्र है जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह को रखा था। एक तरह से समझते, हम कब्र थे पहले, जिसके अंदर का मनुष्य मरा हुआ था, लेकिन उसने फिर क्या किया? इस कब्र को आज एक पवित्र मंदिर बना दिया है उसने। He has transformed the grave into a holy temple and now he resides in us. That is the beauty of the Lord Jesus. उसने वो कब्र का जो है, उसने उसका रूपांतर कर दिया है, उसे एक तरह से बदल दिया है पूरी तरह से। And now he is living inside us. जानते हो, यीशु मसीह को बहुत से लोगों ने देखा, बहुत चेलों ने देखा। पौलुस लिखता है कि वो इसे प्रकट हुआ, उसे प्रकट हुआ, फिर वो मुझे प्रकट हुआ, और फिर वो 500 से अधिक लोगों को प्रकट हुआ। सारे लोगों को जब प्रकट हुआ, और फिर वो जब ऑलमोस्ट कुछ दिन बचे थे, कुछ पल बचे थे, जब वो कहता है कि तुम यहाँ पर बने रहो कुछ दिन तक, एंड देन आई विल सेंड माई हेल्पर, योर हेल्पर, द होली स्पिरिट। तो वो उसे वहां पर वो उन्हें कहता है कि तुम यहाँ पर बने रहो, रुके रहो, ताकि तुम एक तरह से गवाह बनो, विटनेस बनो। यू विल बी माई विटनेसेस, तुम मेरे गवाह बनोगे। लेकिन आज मैं समझता हूं, हम गवाह बन तो सकते हैं और बन भी चुके हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन से हम वो गवाही देते हैं कि यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है? गवाह बनने में और गवाही देने में बहुत फर्क होता है। अगर मैं गवाह बन जाऊं और लेकिन मैं वहां जाके कुछ भी ना कहूं तो क्या फर्क, क्या फायदा? अगर मैं कहूँ कि मैं यीशु मसीह में मैं आ चुका हूँ, मैं प्रभु में आ चुका हूँ, मैं मसीह कहलाता हूँ खुद को, लेकिन मेरा जीवन जो है वो मेरे मसीह का गवाही देता ही नहीं है, तो क्या फायदा? इफ माई लाइफ इज नॉट अ टेस्टिमनी, देन इट्स ऑफ नो यूज। विटनेस होना एक बात है, गवाह बनना एक बात है, लेकिन गवाही बनना एक दूसरी बात है। इसलिए हमने कल भी देखा, जब उसे वो चल रहा था, तब उसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, देखो परमेश्वर का मेल। हमारे चाल चलन से लोगों ने ये पहचानना चाहिए कि ये मसीह के लोग हैं, इनके अंदर मसीह जीता है। आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। एक्ट्स चैप्टर नंबर 9, वी सी एक बहुत ही बड़ी घटना वहां पर हुई। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के कलीसिया को एक तरह से सता रहा था, उस पर ऐसा सताव ले आया जो शायद पहले कभी किसी ने नहीं ले आया। एक अकेला व्यक्ति जिसने ठान लिया था, मैं सबको मिटा के रहूंगा। ये जो नई कलीसिया बन रही है, जो नए लोग बन रहे हैं, जो बोलते हैं हम मार्क के लोग हैं, हम यीशु मसीह के लोग हैं, इनको सबको मैं हटा के रहूंगा, इनको मैं मिटा के रहूंगा, इनका नामो निशान मैं मिटा दूंगा। और इनको जब वो मिटाने जा रहा था दमस्कस के रास्ते पर, तब हम जानते हैं कि वहां पर यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। द लॉर्ड जीसस गेव हिम अ विजिटेशन। और वहां पर जब वो वहां पर पहुंचे और उस दास ने यीशु मसीह को देखा, तो वो नीचे गिर पड़ा। परमेश्वर की जो प्रभुता थी, जो गौरव था, जो महिमा थी उसकी, उसका जो तेज था, उसे देखकर वो नीचे गिर पड़ा। ऑन हिज फेस
वो व्यक्ति जो दूसरों को गिराता था, जो ढकेल कर उन्हें को एक तरह से जेल में बंद कर देता था, आज वो नीचे गिर गया मुंह के बल। इतनी रोशनी वहां पर चमक उठी और वो देख नहीं पाया कि परमेश्वर ये कौन है, ये कौन है जो मुझसे बात कर रहा है। और फिर वो कहता है कि तू कौन है? और यीशु ने कहा कि जिसका तू सताव करता है वो यीशु नासरी मैं ही हूं। फिर उसके बाद क्या हुआ? द मिनट ही अंडरस्टूड, जैसे पॉल को ये बात समझ आ गई थी, ये बात एक्चुअली हमारे बाइबल्स में नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको एनकरेज करूंगा, रीड केजेवी, रीड द केजेवी, यानी कि सबसे पहला ट्रांसलेशन, जो ग्रीक लैटिन के बाद जो सबसे पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन आया, केजेवी, किंग जेम्स वर्जन, उसके अंदर लिखा गया है प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय उसके वर्स नंबर 6 में, एक्ट्स चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 6। ये हमारी बाइबल में वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बात जो है शायद वो नीचे ब्रैकेट्स में लिखी जाती है, या शायद वो इसी तरह से वो ट्रांसलेशन में वो गई है। वहां पर पौलुस ने एक बात कही थी प्रभु से। जब वो ये बात देखता है कि वो यीशु मसीह थे, वो कहता है, लॉर्ड व्हाट विल्ट दाउ हैव मी डू। वो पूछता है परमेश्वर को, प्रभु तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। इज इट रिटन देयर? यस, इट इज रिटन देयर। Trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me Yes, to do? what wilt thou have me to do? यानी कि वो यीशु मसीह को पूछता है, प्रभु तू मुझे बता, अब मेरे लिए तूने क्या काम रखा है, मैं क्या करूं तेरे लिए, तू मुझे बता। 1 मिनट में उसका जीवन पूरी तरह से पलट चुका था। उसने जब यीशु मसीह को देखा और समझा, ही इज द वन, जो लोग जिन्हों में एक तरह से वो जेल में डाल रहा, वो लोग सच कह रहे थे, उन्होंने सच्चे मसीह को देखा है। It is from Acts chapter number 9 verse number 6, King James version. And he said, what wilt thou have me to do? प्रभु तू मुझे बता अब मैं क्या करूं, मेरे लिए तूने क्या काम रखा है। आज हमें जब प्रभु की पहचान हुई, क्या हमने ये बात प्रभु से पूछी है, प्रभु तू मुझे बता मैं क्या करूं? लॉर्ड व्हाट विल्ट दाउ हैव मी टू डू, आज मैं तेरे लिए क्या काम कर सकता हूं प्रभु, तू मुझे बता, मैं कैसी तेरी सेवा कर सकता हूं। क्या हम रोज सुबह उठकर ये कहते हैं प्रभु से, रब्बोनी टेल मी व्हाट विल्ट दाउ हैव मी टू डू, तू मुझे बता परमेश्वर आज तूने मेरे लिए क्या काम रखा है, क्या कार्य रखा है। फिर वो हमें बताएगा, वो हमें समझाएगा, मैं चाहता हूं तू उससे जाके बात कर। फिलिप्पुस की तरह वो कहेगा, जा इधर से निकल और गाजा के पट्टी पर जा, वहां पर तुझे एक व्यक्ति मिलेगा जो रथ पर सवार होकर अपने गांव जा रहा है, उसे जाकर मिल। जब हम उसे पूछेंगे, प्रभु तू मुझे बता मैं क्या करूं, मास्टर गिव मी एन ऑर्डर, लेट मी डू समथिंग फॉर यू, ही विल यूज अस, तब वो हमारी क्या करेगा, हमारा इस्तेमाल करेगा, हमें उपयोग में लाएगा। बट यू नो व्हाट वी डू, वी गेट अप, वी से थैंक यू लॉर्ड, प्रभु तूने आज नया दिन दिखाया, ओके नाउ आई एम वेरी बिजी, होल डे आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। और फिर रात को हम आ जाते हैं, प्रभु बहुत से काम रह गए, हुए नहीं, क्या कर रहा है तू, तू कुछ काम नहीं कर रहा मेरा। और यीशु मसीह कहते हैं, तू मेरे पास आया ही नहीं, मेरे पास आता तो मैं तुझे मार्ग दिखाता ना, तेरे काम भी हो जाते और तुझे समझ आता कि किसे ज़रूरत है। कितने दिनों तक शायद प्रभु हमारी राह देखते होंगे, हम जाते नहीं। आज हमें इस बात को समझना होगा। ये बात जब पौलुस को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दर्शन दिया, तब वो 3 दिन तक अंधा हो चुका था। उसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया। ही वॉज लाइक अ डेड मैन, एक शव की तरह वो पड़ा रहा, एक मरे हुए इंसान की तरह वो पड़ा रहा। बस वो सोचता होगा कि मैंने ये क्या देख लिया, ये क्या हो चुका है। ही वॉज डेड। बट देन द लॉर्ड सेंड एननियास, तब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हनन्याह के एक जन को भेजा, उसके दास को भेजा और उसे कहा कि जा मेरे दास पर इस पर हाथ रख और इसके लिए दुआ कर। और तब वो कहता है, हे पौलुस मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। उसने उसके ऊपर हाथ रखा और कहता है कि अब बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा से तू भरपूर हो जा। एंड देन व्हेन ही वाज फिल्ड विद द होली स्पिरिट, हिज आईज वर ओपन। देन दैट मैन, वही व्यक्ति जो परमेश्वर के कलीसिया का छल कर रहा था, सताव ला रहा था, अब वो उसके लिए सेवा करने लगा। 3 दिन तक वो गवाह बना, लेकिन अब उसकी जिंदगी गवाही बन चुकी थी। हम भी कई बार जब यीशु मसीह में आते हैं, जब मसीहत में आते हैं, व्हाट वी डू, हम गवाह बन जाते हैं, मैं गवाह हूं उसका। लेकिन क्या हमारी जिंदगी ये गवाही देती है कि वो ही सच्चा खुदा है, वो ही सच्चा परमेश्वर है? अगर नहीं देती तो उसका जी उठना व्यर्थ हो ठहरेगा।
We need to show that that resurrection means something because He gave me life and that life is present in me. हमें समझना होगा कि उसने इस कब्र को मिटाकर पवित्र मंदिर बना दिया है और इसके अंदर अब एक कोई शव नहीं है, कोई मृत देह नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक जीवित परमेश्वर की उपस्थिति है। क्यों? जैसे यूहन्ना में यीशु ने कहा, मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। वी हैव टू लिव दैट लाइफ इन क्राइस्ट। दूसरों को दिखाते दिखाते, ये दर्शाते हुए, ये जाहिर करते हुए वो सच्चा खुदा। शैल वी प्रे।